पोएम में हमारा एक टॉपिक रह गया जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम इंग्लिश हिंदी में अलंकार बोलते हैं। तो अलंकार वैसे तो 8 प्रकार के होते हैं, और भी प्रकार के होते हैं, कई सारे अलंकार होते हैं, लेकिन मेनली जो है हम यहाँ पर 5 तरह के अलंकार पढ़ेंगे जो हमारे बुक में यूज़ होते हैं, जो हमारे एग्जाम में आते हैं, जो मेनली इंग्लिश पोएम्स में जो यूज़ होते हैं। जैसे सिमिली को हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। और इसमें क्या, इस अलंकार में क्या होता है, इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि कंपैरिजन किया जाता है दो अलग अलग चीज़ों के बीच में, दो अलग वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। किन किन जैसे इसमें कौन कौन से बीच में शब्द आते हैं, सर लाइक आएगा, सो आएगा, एज आएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं अगर आपको, ये हमने लिया है माई मदर एट 66 से लिया है, ये पहले दोनों एग्जाम्पल शुरू के। जैसे हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कि उनका जो चेहरा था वो चमक रहा था किसकी तरह, मृत शरीर के चेहरे की तरह। तो लाइक वर्ड आया यहाँ पर और कंपैरिजन हुआ है। उनकी माता जी का चेहरा डेड बॉडी से कंपेयर किया गया, डेड बॉडी के चेहरे से कंपेयर किया, तो दो अलग चीज़ों में कंपैरिजन, एक जिंदा और एक मरी हुई चीज़ में कंपैरिजन किया गया। कौन सा शब्द इस्तेमाल करके, लाइक सो एज, इन तीनों में से कोई एक शब्द यूज़ करके हम अलंकार यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी आपको लाइक सो एज दिख जाएगा समझ जाइए सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर सेकंड वाले एग्जाम्पल में देखिए, एज आ लेट विंटर मून, जैसे कि मैंने बताया था इनके माता जी के चेहरे को दो चीज़ों से कंपेयर किया गया, एक कॉप से और दूसरा लेट विंटर मून। तो यहाँ पर भी एज आ रहा है, दो चीज़ों को कंपेयर किया है, इनके चेहरे को चांद से कंपेयर किया है, लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है, और एज वर्ड का यूज़ करके किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें के होने की वजह से हमारा एक अलंकार बन जाता है सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट हमारा अलंकार आता है, फिगर ऑफ स्पीच आती है मेटाफर, जिसको हम हिंदी में रूपक अलंकार बोलते हैं। इसमें भी सेम चीज़ है, कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों के बीच में, दो अलग चीज़ों के बीच में, लेकिन बिना इन शब्दों के, विदाउट यूजिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को यूज़ नहीं करेंगे हम, और अपनी कंपैरिजन करेंगे दो अलग चीज़ों के साथ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हाँ ये मैंने सारे एग्जाम्पल अपनी पोएम से ही लिए हैं, जिससे कि आपको और फालतू चीज़ें याद ना करनी पड़े। ठीक है, जो पोएम में आएगा, जो पोएम आती है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही आपको याद करना है, तो सिर्फ यही याद करके चले जाइए, हो जाएगा आपका काम। वैसे तो क्वेश्चन आते नहीं है, 2020 के बाद से नहीं आए, लेकिन आ भी सकते हैं, तो इसलिए कर जाइएगा। जैसे ब्राइट टॉपेज जैसे कि मैंने बताया पीले कलर का पत्थर होता है, और इस ब्राइट टॉपेज को हमने जो टाइगर की स्किन थी, टाइगर का जो कलर था येलो, या जो भी कहना चाहें आप, ऑरेंज कहना चाहें कह सकते हैं, उसको हमने कंपैरिजन किया है। तो ब्राइट टॉपेज, पीले रंग के पत्थर को हमने टाइगर के कलर से कंपैरिजन किया है। तो यहाँ पर दो चीज़ों को, अलग अलग दो चीज़ों को कंपैरिजन किया है, लेकिन कोई भी वर्ड एज लाइक नहीं लगाया हमने। तो यहाँ ये हमने आंट जेनिफर वाले पोएम में पढ़ा था। अब दूसरी वाली बात, दूसरा एक और एग्जाम्पल देखें हम, तो इमॉर्टल ड्रिंक्स, जैसा कि मैंने बताया था, एक सुंदरता क्या है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी से लिया है हमने ये। एक सुंदर वस्तु उस अमृत की तरह है जो समुद्र से जो स्वर्ग के किनारे से नीचे गिर रहा है, उस अमृत झरने की तरह है जो स्वर्ग के किनारे से नीचे गिर रहा है। वोवर जैसे कि मैंने बताया, वो पेड़ की छांव है जो हमें, ये दोनों चीज़ें किसके लिए हैं, इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन सुंदरता से किया गया है। एक ऐसी वस्तु जो सुंदर वस्तु है, तो वो क्या करती है, वो किसके समान है, वो एक अमृत के समान है, और वो एक शांत छाया के समान है। तो सुंदर वस्तु को इन दोनों चीज़ों से कंपैरिजन किया गया है, बिना किसी लाइक एज सो वर्ड का यूज़ किए। तो इसलिए इस आई थिंक ऑफ ब्यूटी वाली पोएम में भी, इस वाली पोएम में मेटाफर अलंकार का यूज़ होगा। ट्रस्टिंग सोरोज और आउटसाइड स्टैंड से ट्रस्टिंग सोरोज जो वर्ड आया है, उसमें भी जो है रूपक अलंकार का यूज़ किया गया है। तो जो हमारा तीसरा फिगर ऑफ स्पीच है, तीसरा अलंकार है, वो है हाइपरबोल। इसका मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब बड़ा चढ़ा कर कहना, ओवर स्टेटमेंट करना, कोई चीज़ बड़ा चढ़ा कर कहना। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, इसमें लिखा गया है कि आइवरी नीडल जो थी, जो सलाइयाँ थीं जिनसे वो बुनाई करती थी आंट जेनिफर, तो वो सलाइयाँ जो थी उनके लिए उठाना मुश्किल थी। इसका मतलब क्या है, इन्होंने बड़ा चढ़ाकर कहा गया है इस बात को, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो सलाइयाँ इनसे उठाई नहीं जाएंगी, तो इस बात को बड़ा चढ़ाकर कहा है, इसमें अतिशयोक्ति हुई है। तो ये इस वाली पोएम से हम इसमें ओवर हाइपरबोल अलंकार देखा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्सीमोरन, जो कि विरोधाभास अलंकार होता है इस हिंदी में, और ये क्या करता है, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं एक साथ। जैसे ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी मतलब
लालची गुड डूअर्स, अच्छा करने वाले। जो लालची है वो कभी अच्छा कर ही नहीं सकता, वो हमेशा अपने बारे में सोचेगा। तो ग्रीडी गुड डूअर्स जो यूज़ हुआ है ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है विरोधाभास दर्शा रहा है, विरोध हो रहा है। गुड डूअर्स भी और ग्रीडी भी है, अच्छा भी है और लालची भी है। लालची अच्छा कैसे हो सकता है, इसीलिए ऑक्सीमोरन अलंकार यूज़ होगा इसमें। और ये कौन सी कविता से है, ये रोड साइड स्टैंड पोएम से लिया गया है। ऐसे बेनिफिशिएंट बीस्ट, बेनिफिशिएंट बीस्ट, बेनिफिशिएंट बीस्ट जो नेता लोग थे उनके लिए हुआ यूज़, कि जो अपने बारे में सोचते हैं बस। बीस्ट मतलब राक्षस और बेनिफिशिएंट मतलब अच्छा करने वाला। तो कोई राक्षस अच्छा कर सकता है क्या, कोई राक्षस किसी का भला कर सकता है, कोई किसी को बेनिफिट पहुंचा सकता है क्या, हो ही नहीं सकता। तो दो अलग अलग चीज़ें यूज़ हुई हैं, दो अलग अलग चीज़ों को यूज़ किया है। तो ऑक्सीमोरन, दो अलग अलग चीज़ें कौन सी, ऐसी दो अलग चीज़ें जो आपस में विरोध बता रही हैं, विरोध। बेनिफिशिएंट अच्छा भी है और बीस्ट भी है, राक्षस भी है। अच्छा राक्षस होते ही नहीं है, ऐसे ही लालची गुड डूअर्स होते ही नहीं है। ऐसे ही अगर मैं नॉर्मली बोलूँ, ये हमें किसी कविता में नहीं है, हमारी किसी पोएम में नहीं है, ऐसे अगर मैं बोलूँ ओपन सीक्रेट, तो जब ओपन है तो सीक्रेट का आएगा वो, जब वो ओपन ही है तो सीक्रेट ही नहीं है, तो इसलिए सीक्रेट बोलना उसको गलत हो जाएगा। अगर हम अपना फिफ्थ अलंकार की बात करें, बस हम इसमें इतने 5 ही पढ़ेंगे। तो फिफ्थ है हमारा पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे मानवीकरण अलंकार। इसका मतलब क्या होता है कि निर्जीव चीज़ों को जीवन दे देना। जैसे हमने माई मदर एट 66 में पढ़ा था कि जो ट्रीज थे वो दौड़ रहे थे, पेड़ दौड़ रहे थे, पेड़ दौड़ थोड़े नहीं रहे थे, कार आगे जा रही थी इसलिए पेड़ पीछे छूटते जा रहे थे। लेकिन जो कमला दास है उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जो ट्रीज थे वो पीछे दौड़ रहे थे, पेड़ दौड़ नहीं रहे थे, पेड़ पीछे छूट रहे थे। क्यों, क्योंकि कार आगे चल रही थी। तो लेकिन इन्होंने दिखाया तो यही है ना कि पेड़ दौड़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा है, पेड़ों के पैर लगा दिए, पेड़ों को इंसान बना दिया है, पेड़ों को जीवन दे दिया है। पेड़ों को, जैसे हम मानव होते हैं, मानव जैसे हम दौड़ सकते हैं, वैसे इन्होंने ये दिखाया है अपनी कविता में कि पेड़ दौड़ रहे हैं। तो ये अलंकार यूज़ हुआ है। दूसरा पैथेटिकली प्लेड, जैसे कि मैंने बताया एक रोड साइड स्टैंड तो निर्जीव चीज़ है ना, वो कैसे विनती कर सकता है। तो यहाँ पर एक रोड साइड स्टैंड जो कि विनती करता है कि कोई उन गरीब गांव वालों से आकर उनका सामान जो भी वो बेच रहे हैं वो खरीदे। तो ये विनती करता है, एक स्टॉल विनती कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक स्टॉल के इन्होंने मानव का रूप दे दिया, मानवीकरण बना दिया। मानवीकरण मतलब मानव बना देना। यहाँ पे पेड़ को मानव बना दिया, यहाँ पर एक स्टॉल को मानव बना दिया। तो इतने ही कर जाइए, मेनली अगर आएगा तो इन्हीं में से आएगा फिगर ऑफ स्पीच वाला। ये इसके अलावा यूज़ बहुत कम ही हुए हैं। इतना ही कर जाइए, इतना काफ़ी है। बाकी हम कल मिलते हैं आपसे, और कल हम विस्टास का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।